हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सहायक शिक्षक का सिलेबस कि कैसे इसकी तैयारी की जाए, शुरुआत कैसे की जाए और कहाँ से क्या पढ़ा जाए। वैसे तो वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। वैकेंसी 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या टेट की परीक्षा के बाद आए, तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत इसकी हम सिलेबस के माध्यम से करते हैं। देखिए, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है सहायक शिक्षक का, वो पुराना वाला सिलेबस है जो 150 अंकों के हिसाब से है, जो 2023 में 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से सिलेबस है। तो इसमें बाल विकास का जो पोर्शन है वो 30 अंक का था। ये सबसे बड़ा पोर्शन है मैथ्स और जो बाल विकास का है। उसके बाद हिंदी का जो सिलेबस है वो 25 नंबर का है। सामान्य अंग्रेजी का 25 नंबर का है। हिंदी और अंग्रेजी और गणित में भी उसी सब्जेक्ट का पेडागोजी इंक्लूडेड होता है। गणित हमारा 30 अंक का है, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 अंक का है और सामान्य ज्ञान 10 अंक का है। इसका डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, ये सिलेबस आपका जो डीएड या डीएलएड का बुक होता है बाल विकास का, उससे पूरा मिलता जुलता है। तो इसकी तैयारी आप उससे कर सकते हैं। आपने रेगुलर डीएड किया होगा तो आप इसे ज़रूर पढ़े होंगे। इसमें आपको अच्छे से समझाया गया है, लेकिन बहुत सारी अनावश्यक बातें भी इसमें दी हुई हैं और इसमें क्वेश्चन सॉल्व इससे पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके अलावा आप इससे पहले कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप किसी भी कोचिंग की बुक या फिर लूसेंट की और जो बाल विकास की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन जो हैं उसे सॉल्व कीजिए। और इससे संबंधित जैसे कि सारे क्वेश्चंस आजकल बाल विकास के एमसीक्यूज़ वाले बुक्स निकाल रहे हैं, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हम कितना भी पढ़े रहें, हम एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देके जरूर कन्फ्यूज़ ज़रूर होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें बाल विकास परिचय जो दिया है, ये वाला टॉपिक, जितने भी एक टॉपिक दिए हुए हैं उसमें हमें ध्यान ये देना है कि एक टॉपिक को हमें सर्च करके यूट्यूब से या इंटरनेट से या बुक के माध्यम से पढ़ना है। आप बाल विकास के लिए आचार्य हरिराम पटेल सर की बुक ले सकते हैं। उसमें खास बात यह है कि उसमें बुक में लेखन के अलावा बहुत सारा खाली जगह दिया हुआ है। इसमें आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी कुछ नया टॉपिक नज़र आता है, कुछ नया क्वेश्चन हो गया या फिर कुछ भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती है, तो उसे आप उसी जगह पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप अलग से कागज़ लेकर वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये विकास के पहलू, गत्यात्मक, संवेगात्मक विकास, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और जो भी टॉपिक पढ़ें उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको तो डायरेक्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा या फिर इसके नोट्स से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक, विनय पाठक की छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, या फिर छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी, या फिर पता नहीं, बाकी हिंदी ग्रामर की बुक आती है एक विनय पाठक सर की, उसे आप ले सकते हैं। या फिर लूसेंट की हिंदी की बुक, आप किसी बुक से जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये हिंदी में भी आप जितने भी ग्रामर के पोर्शन है उसके रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसमें पेडागोजी का भी कुछ सेक्शंस दिया हुआ है, जैसे बच्चों का भाषाई विकास की प्रक्रिया और बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। तो ये आपको किसी भी कोचिंग की बुक से आसानी से मिल जाएगा। मूल्यांकन, ये भी पेडागोजी का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो इसे भी आप उसी से तैयारी कर सकते हैं। अगला जो है वो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी के लिए ये कॉम्प्रिहेंसन, ये जो अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो हूबहू सी-टेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो आप यूट्यूब पर आप ये करना है कि आपको जो भी एक टॉपिक है उसे आप यूट्यूब में हूबहू सर्च कीजिए, इससे रिलेटेड आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें आप उन वीडियोस से अपने नोट्स खुद के तैयार कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। गणित के लिए भी स्टार्टिंग में कुछ पेडागोजी के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पेडागोजी का टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन। तो इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको डीएलएड की बुक में मिल जाएगी और कोचिंग्स की बुक में भी आपको मिल जाएगी। पिछले बार जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, लेकिन पहले से प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस का पैटर्न बदला जा सकता है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप जो आर.एस. अग्रवाल की बुक होती है उससे टॉपिक्स को देखकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें मैथ्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि व्यापम जो है वो एक पैटर्न में मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है।
तो आप पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं व्यापम द्वारा लिए हुए एग्ज़ाम्स के, तो वो पूरा एक सेट आपको कोचिंग्स की बुक में मिल जाएगा, तो उससे आप टॉपिक वाइज तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा दिया हुआ है मैथ्स में, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है पर्यावरण अध्ययन। ये पेडागोजी का जो है वो डीएलएड की बुक में तो मिल जाएगा, साथ ही में कोचिंग्स की बुक में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो है इकाई 6 परिवार, इसका आप यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करके इसका नोट्स बना सकते हैं। दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सबसे बाल विवाह, इससे ये आपको समाज सुधार, हिस्ट्री का जो समाज सुधार वाला टॉपिक होता है उससे काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये कब इसके एक्ट्स के बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बाल विवाह अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, ये कब कब कैसे कैसे इस लागू हुआ था, उसके डेट्स आपको याद रखने होंगे। अपने शरीर की देखभाल, इसमें जितना भी ये बीमारी का नाम दिया है, आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, ये सब, इसका आप खुद से नोट्स बनाइए सर्च कर करके। और इसमें विटामिन जो होते हैं और जितने पोषक तत्व होते हैं उनकी जानकारी, ये सब आपको कोचिंग्स की बुक में आसानी से मिल जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र, ये आपको पर्यावरण के कुछ भी पुराने पब्लिकेशंस के बुक में आपको मिल जाएगा, इसका आप अलग से नोट्स बना लीजिए। और कंप्यूटर के लिए आप मंथन का जो बुक आता है, परीक्षा मंथन करके, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप व्यापम का कोई भी जो सारे व्यापम के जितने अब तक के पूछे गए क्वेश्चंस किसी एक बुक में कोचिंग्स वाले निकालते हैं, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पुराने CGPSC एस्पिरेंट हैं या फिर व्यापम की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे ईजिली बन जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले के जो टॉपिक, पहला का जो सिलेबस है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि वो ज़्यादा अंक के हैं। अगर आपको समय मिलता है तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। इतिहास का टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी इसे आप छोड़ भी सकते हैं। को आपने अगर तैयारी की होगी व्यापम या CGPSC की, तो आपको कुछ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इस तरह सहायक शिक्षक का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसका और डिटेल डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। ये अभी फ़िलहाल 150 अंक का पूछा गया था 2023 में, 2019 के एग्ज़ाम्स में, लेकिन इस बार कितने अंक का पूछा जाएगा और सिलेबस में शायद कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन जो बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस की संभावना है नहीं। तो आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी का इंतज़ार करते रहेंगे, तैयारी तो होगा नहीं, इसलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।